नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। अपनी स्क्रीन पर आप पानीपत के बाज़ारों के विभिन्न बाज़ारों के प्रधान जो हैं देख रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पिछले कई दिन दुकानें बंद रही हैं, लोगों के संस्थान बंद रहे हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे कि 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन संडे को भी दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, क्योंकि अब त्यौहार का सीज़न है और इनका ये कहना है कि संडे को दुकानें खुलनी चाहिए। इसी को लेकर आज इन्होंने एक मीटिंग की है। तो पूरा पानीपत जो है इस समय खुलना चाहिए, इसी की मांग को लेकर आज ये लोग ऐसी कॉलेज रोड पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन्हें ये फैसला लेना पड़ा। प्रधान जी, किस लिए मीटिंग थी आज? मीटिंग ऐसा है, कई दिनों से हम सोच रहे थे कि जो इतवार की बंद है, गाइडलाइन जो प्रशासन की तरफ से जारी हुई थी, उसको रद्द करवाया जाए, क्योंकि ये 1 महीने का ही टाइम है हमारे पास। हमारे अगर अब भी माल पड़ा रहा तो बिल्कुल ही हम सड़क पे, पहले भी सड़क पे आ जाएंगे। तो जो संडे को कस्टमर आस पड़ोस का आता है और संडे को मार्केट बंद होती है, इसमें हम बड़े परेशान थे। तो आज जैसे हम इकट्ठे हुए प्रशासन के पास जाने के लिए, तो हमारे अशोक सलूजा जी हैं, महासचिव व्यापार मंडल समिति के, उन्होंने फ़ोन किया डीसी साहब के पीए को कि बात करवाएं। तो वो कहने लगे डीसी साहब तो है नहीं, क्या काम था। तो कहा जी ऐसे ऐसे संडे के लिए व्हाट्सअप भी भेजा था हमने। तो कहने लगा वो व्हाट्सअप के लिए बात हुई है डीसी साहब से, आप लोग इतवार से दुकानें खोल सकते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं उनका, आगे उनके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनके पीए साहब ने बात हुई है सभी के बीच में ही। तो उन्होंने कहा कि आप इतवार को दुकानें खोल सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन्होंने उनका कि भाई उन्होंने हमारे बारे में सोचा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। सलूजा जी, पीए से क्या बात हुई आपकी? पीए साहब से हमने कल आपकी मार्फत भी आपको भी एक लेटर भेजा था कि हम अप्रूवल चाहते हैं। मार्केट के अंदर जो बहुत दिनों से दिक्कत आ रही है कि इतवार को जो व्यापारी आता है वो बड़ा परेशान है। उनकी परेशानी को देखते हुए हमने कल मीडिया की मार्फत और आपकी मार्फत और उपायुक्त के ये प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना को देखते हुए आज हमने व्यापार मंडल ने ये फैसला लिया कि हम एक बैठक करके किसी न किसी उचित निर्णय पे पहुंचते हैं। लेकिन वो बैठक से पहले मैंने उपायुक्त कार्यालय में फ़ोन किया, वहाँ मेरी बात दीपक जी से हुई। मैंने दीपक जी से पूछा कि हमने जो कल आपसे प्रार्थना की थी उसके बारे में हमारी कहाँ तक अप्रूवल आई है। तो उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय ने आपकी इस प्रार्थना को मान लिया और पहले ही खोल दिया है, शहर सारा इतवार को खुलेगा, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, और आपका किसी भी दुकानदार का चालान इतवार को नहीं होगा। सारा बाजार खुलेगा, पूरा पानीपत ही खुलेगा? खुलना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा हमने तपस्या कर ली है, अब हमारी भी हिम्मत जवाब देगी है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इसकी इजाज़त पूर्ण रूप से लिखित रूप में मिलनी चाहिए। कितना नुकसान हो रहा था जी इन दिनों में, क्योंकि यही महीने होते हैं कमाने के? बहुत नुकसान हुआ जी हमारा इन दिनों में। एक तो पहले कोरोना काल रहा, जिसके अंदर हम लोग पहले बड़े परेशान रहे। लॉकडाउन के बाद से परेशानी बहुत बढ़ती रही हम लोगों की, और उसके बाद से अब जब थोड़ा सा व्यापार उठने लगा तो संडे हमारे लिए बेसिकली पूरा हफ्ता एक तरफ है और संडे एक तरफ है। संडे को क्या होता है, हमारे आसपास की सारी मंडी होती है बंद, जैसे हरियाणा पूरा बंद होता है, पंजाब के कई जगह बंद होती है, दिल्ली काफ़ी बंद होता है। तो वहाँ सारे व्यापारी संडे को ही परचेजिंग करने पानीपत आ सकते हैं, और वो लोग पानीपत आ नहीं पा रहे थे, तो उनका बहुत नुकसान हो रहा था। उनके साथ हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। एक सीज़न पूरे साल के दिवाली के त्यौहार के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, और वो इस समय सरकार ने आदेश जारी कर रखे थे इससे पहले तक के संडे बंद करने के। अब सरकार ने हमारी इस बात को समझाया, हमारी मांग को माना है, और अब उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि आप लोग संडे को अपनी दुकानें खोलें, हम लोग इसमें कोई तकलीफ नहीं देंगे आप लोगों को। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने व्यापारी का दर्द को समझा। पूरी हैंडलूम मार्केट के प्रधान इकट्ठे थे इसी बात को लेकर, इसी ना आदेश करते तो अगला कदम क्या रहता? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमेशा मैं अब लगातार 22 साल से हम शाल मार्केट के प्रधान हैं, और लगातार 22 साल से हर 3-4 महीने हम प्रशासन से करते हैं। प्रशासन हमें अनुमति देता है, हर साल होता है, क्योंकि हमारा 3 महीने कुल काम है। उसमें हमने 9 महीने की रोटी सुख दुख जो भी है 9 महीने में हमने कमाना खाना होता है। 3 महीने की हमारा कुल काम होता है शॉल कंबल मार्केट का, और शॉल कंबल मार्केट के साथ अमर भवन चौक, SD कॉलेज मार्केट, अपना जगन्नाथ मंदिर रोड, ये सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये हैंडलूम की मार्केटें हैं। तो हमने अपना बात की, तो आज ये हम प्रधान पहले भी इस बारे में बात करते रहते थे आपस में, हैंडलूम वाले सभी। इसमें ना कोई संयुक्त व्यापार मंडल ना संयुक्त व्यापार समिति का रोल है, इसमें हमारी हैंडलूम एसोसिएशन, क्योंकि हमारा 3-4 महीने कुल काम होता है। तो हम लोगों ने अपने आपस में पहले भी हमारा विचार होता है। आज हम ये इकट्ठे हुए तो अशोक सलूजा जी ने हमें बताया, जो कि अमर भवन के प्रधान है, कि उन्होंने कहा मेरी DC साहब की वहाँ बात हो चुकी है,
और उन्होंने अनुमति दे दी है फ़ोन पे, भाई आप खोल सकते हैं, और एक आध दिन के अंदर लिखित भी आ जाएगी, जो हमें अशोक सुलझाई ने कहा है। तो अब संडे खुलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। हैंडलूम मार्केट ही खुलेगी कि पूरा पानीपत खुलेगा? इस नहीं, अभी तो हैंडलूम मार्केट की बात हुई है, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ 3-4 महीने काम होता है, आगे पीछे हम बिल्कुल खाली बैठते हैं, हम लोगों को कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ हम लोगों का 3-4 महीने को काम होता है सीजन का। तो ये सीजन की मार्केट हमने हमेशा, पहले भी हम परमिशन लेते हैं हर साल DC साहब से, और DC साहब हमेशा हर साल में परमिशन मिलते हैं। लगातार लिखित भी पड़ा है, 22 साल से लगातार हम लोग अपने मार्केटें खोल रहे हैं। तो अब दोबारा हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपना अशोक सुलझाई ने बात की और उन्होंने हमारे इसको क्या कहना चाहेंगे DC ने, जो क्या है कि अब खोल सकते हैं दुकान? आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हैंडलूम के सारी मार्केटों के प्रधान यहाँ पर इकट्ठे होकर, सबसे पहले तो मैं प्रशासन के साथ साथ मीडिया का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। और हम आप DC साहब ने जो आश्वासन दिया कि आप संडे से अपना मार्केट खोल सकते हैं, तो हम उनके मार्केट वाले, हैंडलूम वाले, सब लोग हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो व्यापार हमारा जो 4 महीने से लॉकडाउन में थोड़ा स्लो था, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी DC साहब को, तो DC साहब ने हमें कहा, उनके जो PA साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपना संडे से मार्केट खोल लीजिए, अपना काम पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। बाकी अपना सारा सहयोग हमें प्रशासन का मिल ही रहा है, तो हम उसके लिए धन्यवाद दिए उनके। प्रधान जी, आप भी धन्यवाद करेंगे? हाँ जी, ऐसा है, प्रशासन ने पहले भी हमारा पूरा साथ दिया है। जब भी हम DC साहब के पास या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए हैं, जब जैसे कि इन्होंने सैटरडे का बंद रखा था, आपने सैटरडे खुलवाने के लिए, तो प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। और पहले भी जो है ना 4 महीने पूरा हमारा हैंडलूम मार्केट पूरी खुलती थी। चलो कोरोना की वजह से पहले 3-4 महीने वैसे चले गए, महीना 1.5 और चला गया। अब 2 महीने त्यौहार के हैं, अब ये 2 महीने त्यौहार पे प्रशासन से हमने मंजूरी ली है और उन्होंने दे भी दी है, और हम उनके बहुत आभारी हैं। और फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो ये है, जो भी व्यापारी आता है हमारा बाहर से आता है, बाहर से व्यापारी जो है दिल्ली तक तो पहुंच जाता है, ट्रेनें चल रही हैं, दिल्ली से पानीपत पहुंच नहीं पाता, 2000, 2500, 1500 खर्चा करके 3 जगह बस बदल के आता है। तो मेरी बार बार ये भी रिक्वेस्ट है, दिल्ली से पानीपत की सर्विस तो तुरंत चलाई जाए, ताकि बाहर का व्यापारी पानीपत आ सके, जिसमें उसको कठिनाई ना हो। बाहर के व्यापारी, हमारा पानीपत की जो हैंडलूम मंडी है 99% सारा बाहर पे डिपेंड है, और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हरियाणा से तो बसें चल रही हैं, दिल्ली, पंजाब की, चंडीगढ़ की चल रही हैं, मगर पानीपत से दिल्ली के लिए इतनी परेशानी हो रही है कि मैं अगर कितने एग्जाम्पल दूँ तो कम पड़ेंगे। तो मैं DC साहब से और उसके बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री से, पानीपत एक औद्योगिक शहर है, इसको दिल्ली से पानीपत की सर्विस तुरंत बढ़ाइए। तो जो दर्शक देख रहे हैं वैसे पानीपत को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। बड़ी बात तो अभी ये है कि सिर्फ हैंडलूम जो मार्केट है उसे खोलने के आदेश अभी फ़ोन पे हुए हैं, लिखित में भी कोई आदेश नहीं आया। अगर आप बाज़ार के और भी प्रधान देख रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार खुलें तो आप DC से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अभी आदेश जो है लिखित जारी नहीं किए गए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रिय पंजाल के साथ कुलवंत।